डियर स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम। 10th क्लास की फ़िज़िक्स के साथ मैं आसिफ महमूद। गुज़श्ता लेक्चर में हमने चैप्टर नंबर 12 के टॉपिक रिफ़्लेक्शन ऑफ लाइट के बारे में पढ़ा था। आज हम इस सिलसिले में कुछ मज़ीद पढ़ेंगे और वो है हमारा नया टॉपिक टाइप्स ऑफ रिफ़्लेक्शन, यानी रिफ़्लेक्शन की टाइप्स क्या हैं। तो जो रिफ़्लेक्शन की टाइप है वो डिपेंड करती है उस सतह पर जिससे लाइट टकरा कर रिफ़्लेक्ट होती है। अगर वो सतह स्मूथ है तो उसको हम रेगुलर रिफ़्लेक्शन कहेंगे, और अगर वो सतह खुरदरी है यानी उस पर कहीं उभार है, कहीं गहरी जगह है, अगर वो जगह रफ़ है, रफ़ सरफेस है, तो उस वहाँ से होने वाली रिफ़्लेक्शन ऑफ लाइट को हम इर्रेगुलर रिफ़्लेक्शन कहेंगे। तो जो रेगुलर रिफ़्लेक्शन ऑफ लाइट होती है वो स्मूथ सतह से होती है और इसमें इंसिडेंट रेज़ सतह से टकराने के बाद एक ही डायरेक्शन में रिफ़्लेक्ट होती हैं, जैसा कि इस डायग्राम में, इस फिगर में वाज़े किया गया है कि सारी रेज़ एक ही डायरेक्शन में रिफ़्लेक्ट हो रही हैं। और दूसरी जो ख़ास बात है रेगुलर रिफ़्लेक्शन की वो ये है कि तमाम रिफ़्लेक्टेड रेज़ एक दूसरे के पैरेलल हैं। इसके बरक्स, इसके उलट जो इर्रेगुलर रिफ़्लेक्शन होती है, आप देखें ये स्मूथ सरफेस थी और ये स्मूथ सरफेस नहीं है, रफ़ सरफेस है। तो रफ़ सरफेस से जो होने वाली रिफ़्लेक्शन है उसको हम इर्रेगुलर रिफ़्लेक्शन कहते हैं। और इसकी ख़ास बात यह है कि रेज़ ऑफ लाइट सरफेस से टकराने के बाद एक ही डायरेक्शन में रिफ़्लेक्ट नहीं होती बल्कि डिफरेंट डायरेक्शंस में रिफ़्लेक्ट होती हैं और वो एक दूसरे के पैरेलल भी नहीं होती। तो टाइप्स ऑफ रिफ़्लेक्शन के हवाले से इतना ही काफ़ी है। आगे हम देखते हैं, हमारा मेन टॉपिक है स्फेरिकल मिरर्स। स्फेरिकल मिरर्स का मतलब है स्फेरिकल आईने। आईना या मिरर उसको कहते हैं जिसकी एक सतह शाइनिंग होती है और एक सतह डल होती है और उसमें से हम किसी चीज़ का अक्स देख सकते हैं, किसी चीज़ की शक्ल देख सकते हैं। तो स्फेरिकल मिरर वो मिरर होंगे जो किसी स्फीयर का हिस्सा होंगे। स्फीयर कहते हैं गोल चीज़ को, बॉल की तरह की गोल चीज़, बॉल की तरह की गोल चीज़ को हम स्फीयर कहते हैं। ज़मीन को भी स्फीयर इसीलिए कहते हैं कि ये बॉल की तरह गोल है। तो स्फेरिकल मिरर ऐसे मिरर हैं कि जो किसी स्फीयर का हिस्सा हो, उनको हम स्फेरिकल मिरर कहते हैं। अब देखते हैं, अ मिरर हुज पॉलिश्ड रिफ्लेक्टिंग सरफेस इज़ अ पार्ट ऑफ ए हॉलो स्फीयर। हॉलो स्फीयर मीन खाली गेंद, जो गेंद होती है वो अंदर से खाली होती है। हॉलो स्फीयर ऑफ ग्लास और प्लास्टिक इज़ कॉल्ड अ स्फेरिकल मिरर। तो प्लास्टिक या शीशे का जो स्फीयर है, खाली स्फीयर है, उसकी रिफ्लेक्टिंग सरफेस जो है, पॉलिश्ड रिफ्लेक्टिंग सरफेस, उसका हिस्सा होते हैं स्फेरिकल मिरर। अब यूँ मिसाल लें कि एक बॉल है, वो बाहर से चमकदार है या अंदर से चमकदार है। दोनों सूरतों में अगर हम उस बॉल को तोड़ दें तो उसके जो पीसीज होंगे, उसके जो टुकड़े होंगे, वो सब स्फेरिकल मिरर्स होंगे और वो सारे कर्व्ड होंगे। स्फेरिकल मिरर्स जो होते हैं वो कर्व्ड होते हैं, वो सीधे नहीं होते, प्लेन नहीं होते, बल्कि वो कर्व्ड होते हैं। अब कर्व्ड जो मिरर्स होते हैं उनकी या तो अंदर वाली सतह रिफ्लेक्टिंग होती है, चमकदार होती है, रिफ्लेक्ट करती है, या उनकी बाहर वाली सतह जो होती है वो रिफ्लेक्ट करती है। तो दोनों सूरतों में वो स्फेरिकल मिरर होंगे। इसको ज़रा देखते हैं आगे, कोई ख़ास बात रह ना जाए। इन अ स्फेरिकल मिरर, वन ऑफ द टू कर्व्ड सर्फेसेस इज कोटेड विद अ थिन लेयर ऑफ सिल्वर फॉलोड बाय अ कोटिंग ऑफ रेड लेड ऑक्साइड पेंट। ये वही बात है कि एक सतह उसकी
रिफ्लेक्टिंग होती है और दूसरी लेड ऑक्साइड पेंट से उसे पॉलिश किया हुआ होता है और वो रिफ्लेक्टिंग नहीं होती। दस वन साइड ऑफ द स्फेरिकल मिरर इज ओपेक and the other side is highly polished reflecting surface. Depending upon the nature of reflecting surface, there are two types of spherical mirrors. तो दो टाइप्स हैं मिरर्स की, एक है कनकेव मिरर और दूसरा है कन्वेक्स मिरर। इनको अब देखते हैं। कनकेव मिरर क्या है? अ स्फेरिकल मिरर whose inner curved surface is reflecting is called concave mirror. अगर अंदर वाली सतह चमकदार होगी, बाहर वाली डल होगी, जैसे ये है, ये ब्लैक जो है ये उसकी इनर सरफेस है, ये बॉल है समझ लें, ये उसका एक पीस है, ये कर्व्ड चीज़ है। तो इसका इनर पार्ट जो है, इनर सरफेस जो है वो शाइनिंग है, ब्राइट है, रिफ्लेक्टिंग है, और ये जो है ये डल सरफेस है। तो डल सरफेस से तो रिफ्लेक्शन नहीं होती, शाइनिंग सरफेस से रिफ्लेक्शन होती है, और ये अंदर वाला पार्ट है, अंदर वाली सरफेस है। तो ऐसे मिरर को हम कनकेव मिरर कहते हैं। इन कनकेव मिरर द साइज ऑफ द इमेज डिपेंड्स ऑन द पोजीशन ऑफ द ऑब्जेक्ट। तो इस मिरर से जो इमेज बनता है उसका साइज डिपेंड करता है कि वो कितने फासले पर पड़ा हुआ है, इस मिरर से कितने फासले पर पड़ा हुआ है। बोथ वर्चुअल एंड रियल इमेजेस कैन बी फॉर्म्ड बाय अ कनकेव मिरर। कनकेव मिरर से रियल इमेज भी हासिल किया जा सकता है और वर्चुअल इमेज भी। इनकी डिटेल हम थोड़ी आगे जाके देखेंगे, वर्चुअल और रियल इमेज क्या होते हैं। अब देखें कन्वेक्स मिरर। अ स्फेरिकल मिरर हुज आउटर कर्व्ड सरफेस इज रिफ्लेक्टिंग इज कॉल्ड कन्वेक्स मिरर। ये देखें, इसकी आउटर सरफेस जो है ये रिफ्लेक्टिंग है, अंदर वाली डल है, तो ये कन्वेक्स मिरर है। इन कन्वेक्स मिरर द साइज ऑफ द इमेज इज ऑलवेज स्मॉलर देन द ऑब्जेक्ट, यानी जितना ऑब्जेक्ट होगा उससे हमेशा छोटा उसका इमेज बनेगा। और ओनली वर्चुअल एंड इरेक्ट इमेज इज फॉर्म्ड बाय अ कन्वेक्स मिरर। तो इससे सिर्फ वर्चुअल इमेज बनता है और इरेक्ट यानी सीधा जो इमेज है वो बनता है कन्वेक्स मिरर से। तो आज के लिए इतना ही। अभी देखते हैं होमवर्क। आज का होमवर्क है डिफरेंशिएट बिटवीन रेगुलर एंड इरेगुलर रिफ्लेक्शन, डिफाइन स्फेरिकल मिरर्स और डिफरेंशिएट बिटवीन कनकेव मिरर एंड कन्वेक्स मिरर। तो ये 3 शॉर्ट आंसर्स हैं, इनके मैं आंसर पिक्चर की सूरत में आपको सेंड करूंगा आज के लेक्चर के साथ। इनको आपने नोट भी करना है, याद भी करना है और इनको अच्छी तरह से समझना भी है। बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़।